क्या आप जानते हैं कि एक लड़का जो 12वीं क्लास में फेल हो गया था, फिर किसी तरह से 3rd डिवीजन से 12वीं पास की, लाइब्रेरी में झाड़ू लगाने का काम किया, वहां से उस पर चोरी का आरोप लगाकर बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उसने आटा चक्की पर आटा पीसने का काम किया, लेकिन कुछ सालों बाद उसने यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनकर देश की सेवा की। अगर आप सोचते हैं कि आईपीएस बनना सिर्फ टॉपर्स का काम है, तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस बहुत बड़ी पोस्ट है और एक आईपीएस अफसर बनना लोगों का सपना होता है, क्योंकि इस पोस्ट को पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें सफल नहीं हो पाते हैं और कुछ लोग ये नहीं जानते कि आईपीएस अफसर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट युवा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताएंगे कि आईपीएस अफसर कैसे बने, आईपीएस अफसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस अफसर बनने के लिए आपको कौन से एग्जाम देने होंगे और इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या है। आपको इन्हीं सारी सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस है। एक आईपीएस अफसर बनना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी सारे एग्जाम पास करने होते हैं, फिजिकल टेस्ट देना होता है, ट्रेनिंग होती है और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है और आप एक आईपीएस अफसर कहलाते हैं। इस आईपीएस पोस्ट के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते हैं और कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईपीएस अफसर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस की योग्यता क्या है, कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे और भी सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए। तो आइए जानते हैं आईपीएस अफसर एग्जाम के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंडिया, नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी भी फील्ड में। तीसरा, आईपीएस बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। वही ओबीसी के लिए 21 से 37 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी उम्र 21 से 37 साल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट की। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 6 बार एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार, वही एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आप जितनी बार भी चाहें एग्जाम दे सकते हैं, आपका एज लिमिट जब तक अलाउ करता हो। अब बात की जाए शारीरिक योग्यता की। पुरुष के लिए कम से कम 165 यानी 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इसके लिए आपको 160 यानी 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी सीना होना चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिला के लिए कम से कम 150 यानी 150 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के महिलाओं के लिए लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं की चेस्ट 79 होनी चाहिए। अब बात करते हैं आई साइट की। आई साइट ठीक आंखों के लिए आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और वीक आई विजन के लिए 6/12 या 6/9 होना चाहिए। तो एक कुछ रिक्वायरमेंट है जो आईपीएस बनने के लिए होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और एक आईपीएस अफसर यानी पुलिस अफसर बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक आईपीएस अफसर कैसे बने। तो सबसे पहले 12वीं क्लास पास करें। एक आईपीएस अफसर बनने के लिए आपको सबसे पहले 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट सब्जेक्ट हो। बस आपको सबसे पहले 12वीं पास करनी होगी। अब है ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12वीं पास कर लें, इसके बाद आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। एक आईपीएस अफसर बनने के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप आईपीएस एग्जाम में बैठ सकते हैं। या अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हों फिर भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब यूपीएससी के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, इसके बाद आपको यूपीएससी के लिए अप्लाई करना होगा। या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हों फिर भी आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्जाम देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन सभी एग्जाम को कंडक्ट करता है।
और ये भारत की सबसे मुश्किल एग्जामों में से एक है। अब आप जैसे ही यूपीएससी के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होता है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स। इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं, एक पेपर जनरल स्टडीज के और दूसरा सीसेट के। दोनों पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं और इसका स्कोर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। यह एग्जाम सिर्फ मुख्य परीक्षा तक पहुंचने का टिकट देता है। फिर आता है मेंस। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको 9 पेपर देने होते हैं और हर पेपर सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस एग्जाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको आईपीएस अफसर बनना है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे। लेकिन यह इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लें तो, क्योंकि 12वीं फेल स्टूडेंट आईपीएस अफसर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। फिर आता है इंटरव्यू। जैसे ही आपको दोनों राउंड क्लियर होंगे, उसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो करीबन 45 मिनट का होता है। तो आपको आईपीएस अफसर बनने के लिए अच्छे से इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए 4 से 5 लोगों की पैनल होती है, जो आपसे काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, तभी आप आईपीएस अफसर बन सकते हैं। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको यूपीएससी में रैंक के अनुसार आईपीएस के लिए चयन होता है। फिर आपको भेजा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए। यहाँ आपको फिजिकल एक्टिविटीज, लॉ, इन्वेस्टिगेशन, फायरिंग, साइकोलॉजी इत्यादि की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। तो इस तरह आप एक आईपीएस अफसर बनते हैं। तो अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं मनोज शर्मा की। मनोज शर्मा 12वीं में 3rd डिवीजन से पास हुए। फिर लाइब्रेरी में झाड़ू लगाने का काम किया, लेकिन लाइब्रेरी से उन्हें चोरी का आरोप लगाकर बाहर निकाल दिया गया। फिर आटा चक्की पर आटा पीसने का काम किया, लेकिन आज आईपीएस हैं। उनकी बायोग्राफी पर 12 फेल नाम की एक फिल्म भी बनी है, जिसे आप यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीएस अफसर की पावर और सुविधा की। एक आईपीएस अधिकारी का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध रोकना, पुलिस फोर्स को लीड करना और देश की अंदरूनी सुरक्षा मामलों में नेतृत्व देना। एक आईपीएस अफसर को मिलता है सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी और पर्सनल गनमैन बॉडीगार्ड भी। साथ ही सीआईडी, सीबीआई, आईबी जैसे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका और देश की सुरक्षा नीति में योगदान देने का अवसर। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी पढ़ाई कमजोर रही है या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सोचना छोड़िए। आईपीएस बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है इरादा, मेहनत और धैर्य। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्मार्ट यूआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप अगला आईपीएस बनना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।